हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद। उसके बाद घिसावट, उसी को मूल्य ह्रास भी कहते हैं, जिसको डी से डिनोटेड किया जाता है। डिप्रिसिएशन घिसावट बोलते हैं उसको। देखिए, इसमें कल के वीडियो में हम लोग देखा था कि जीडीपी क्या होता है, उसके बाद जीएनपी क्या होता है। जीडीपी के बारे में देखे थे, किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। उसके बाद जीएनपी देखा था। देखिए, जीडीपी में क्या होता है कि जो भारत में जितने भी विदेशी कंपनी कारखाना है उसको भी शामिल करते हैं और भारतीय को भी शामिल करते हैं, वो जीडीपी कहलाता है। और जीएनपी किसे कहा जाता है, जिसमें विदेशी का घटा देंगे और भारतीय जो विदेश में काम कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे। कल के वीडियो में यही देखे थे, जीएनपी। उसके बाद उसके आगे चलते हैं, एनएनपी और एनडीपी क्या होता है। आगे समझेंगे एनएनपी और एनडीपी क्या होता है। अब आगे समझते हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चन भी है, जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं एनएनपी। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद, इसको बोल सकते हैं उत्पाद। देखिए, देश का सबसे प्योर रुपया होता है। जब जीएनपी में से टूट फूट को घटाते हैं, तो यह शुद्ध रुपया भारत के लिए या किसी देश के लिए होता है। तो देखिए, एनएनपी बराबर जीएनपी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जीएनपी में क्या होता है, जीडीपी माइनस देश में विदेशी आय प्लस विदेश में भारतीय द्वारा प्राप्त आय होता है। जीएनपी देखे थे, और वही है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध भारतीय उत्पाद। तो जीएनपी माइनस डी होता है। डी क्या होता है, मूल्य ह्रास होता है, डिप्रिसिएशन होता है। तो एनएनपी याद करके रखिएगा, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डी होता है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, तो एनएनपी समझ गए। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो कि भारत के लिए शुद्ध आय है। देखिए, शुद्ध आय इसी के द्वारा निकाला जाता है। जीएनपी में से उसका टूट फूट घटा देंगे। एक बार और समझ लीजिए कि जीडीपी क्या होता है, कि भारत में जो विदेशी कंपनी कारखाना जो काम करती है और भारतीय कंपनी भी काम करती है अपने सीमा रेखा के अंदर में भारत में, वो जीडीपी होता है। जब जीडीपी के नीचे आएंगे तो जीएनपी होता है। जीएनपी क्या होता है कि विदेशी का रुपया घटा देंगे और भारतीय जो विदेश में काम कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे, वो जीएनपी होता है। अब एनएनपी का क्या काम होता है इसमें, कि शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जीएनपी में से जो घिसावट है, टूट फूट है, बहुत, देखिए, जो प्रोडक्ट होता है, जैसे में 2022 में बना, 23 में नहीं बिका, तो जीडीपी में ही गिनती होगा, भले 22 का प्रोडक्ट हो। तो ये जीएनपी में से डी को घटा देंगे, यानी कि टूट फूट को घटा देंगे। यही होता है एनएनपी होता है। ये सिंपल वर्ड में समझिए ये, और ये समझ गए तो इकोनॉमिक्स में जितना भी पेपर होता है या किसी भी मेंस में लिखना हो, तो ये बेसिक चीज़ है कि जीडीपी समझना होता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। एनएनपी समझ गए, तो जीडीपी एक बार और समझ लीजिए। देश में जो कंपनी कारखाना काम कर रहा है, भारतीय भी और विदेशी भी, तो जीडीपी कहलाता है। और जो भारतीय विदेश में काम करते हैं, तो भारतीयों को वो भारतीय विदेश वाला भारत में जोड़ेंगे और विदेशी भारतीय में जो काम कर रहा है उसको घटा देंगे। वही होता है जीएनपी। और जीएनपी में जो टूट फूट होता है, तो वही टूट फूट को घटाएंगे तो एनएनपी निकलता है। ये समझ गए। अब तो डी होता है डिप्रिसिएशन होता है, ये मूल्य ह्रास होता है। इसको घिसावट बोलते हैं, मशीनीकरण घिसावट, टूट फूट होता है। तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डी होता है। ये समझ गए। अब देखिए, इसी को उल्टा कर देंगे, क्या हो गया, डी बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस एनएनपी। कितने एग्जाम में ऑप्शन रहता है ऐसे ही, डी बराबर जीएनपी माइनस एनएनपी रहता है। ये सब नोट्स बना कर चलिए। अब देखिए आगे इसका एग्जाम्पल। देखिए, इस समय टाटा का जो 1000 रुपये कमाई हो रहा है, माना कि टाटा 1000 रुपये कमा रहा है, और एलजी जो विदेशी कंपनी है, तो टोटल जीडीपी क्या हो गया, भारत में एलजी काम कर रहा है, विदेशी कंपनी है, तो 1500 रुपया हो गया। इसमें रोहित जो है विदेश में काम करता है, रोहित जो कल के उदाहरण के अनुसार है कि रोहित विदेश में काम करता है, उसको भारत में जोड़ देंगे, कितना हो गया, तो 1200 रुपया हुआ था भारत के लिए, जीएनपी हो गया था 1200 रुपया। ठीक है। इसमें 100 रुपया टूट फूट हो गया, यानी घिसावट हो गया, तो
तो यही फार्मूला है, NNP बराबर GNP माइनस डी होता है। तो 1200 रुपये ये हो गया और 100 रुपये घिसावट हो गया, ये ओरिजिनल हो गया, भारत के रुपया हो गया, ये भारत के रुपया हो गया 1100 रुपये, यही ओरिजिनल हुआ। अब समझ गए। अब आगे समझते हैं। NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GDP में से डायरेक्ट घिसावट को घटा देंगे, GDP में से डायरेक्ट घिसावट को हटा देंगे तो NDP होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस बराबर, देखिए बराबर क्या होता है, GDP माइनस डी को घटाते हैं, देखिए हो गया। तो NDP बराबर GDP माइनस डी होता है। इसमें GDP में विदेशी रुपया और भारतीय रुपया, जो देखिए विदेशी जो भारत में काम कर रहे हैं और भारतीय जो काम कर रहा है वही GDP कहलाता है, उसी में से डी को घटा देंगे घिसावट को तो NDP निकलता है। ये एग्जाम में ऑप्शन अनुसार इसको टिक लगाना होता है। ये समझ गए। तो NNP समझ गए और NDP समझ गए। कल के वीडियो में GDP और GNP समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए इससे आगे चलते हैं। देखिए कोई भी वस्तु का मूल्य उसके फैक्टर कॉस्ट पर निर्भर करता है और कोई भी वस्तु कंपनी में फैक्टर कॉस्ट पर भी बनी रहती है। देखिए जैसे मैं समझिए कि कोई भी सामान हो गया, गुड्स हो गया, वो कंपनी में फैक्टर कास्ट यानी किसी अभी जो मार्केट में प्राइस है, जैसे MRP लिखा होगा किसी सामान पे, तो MRP किसी चीज़ का 10 रुपया होगा तो वो कंपनी में 6 या 5 रुपये बना होता है। सरकार उस पर टैक्स ठोक के सब्सिडी देती है या नहीं देती है, तो उसमें टैक्स लगा रहता है, इसीलिए मार्केट प्राइस बोला जाता है। तो अक्सर GDP हमेशा निकाला जाता है MRP पे ही निकाला जाता है GDP। ये समझ गए। तो कोई भी वस्तु का मूल्य उसके फैक्टर कॉस्ट पर निर्भर करता है, फैक्टर कॉस्ट पर। तो फैक्टर कॉस्ट के इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था, पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी चाहिए, समझे। 4 कारक होता है। तो पूंजी लगाया कोई व्यक्ति, भूमि लीज पर लेगा, उसके बाद श्रमिक होगा, उद्यमी रहेगा, तो सबका चार्ज देना पड़ेगा। और जो मार्केट में निकलेगा वही सामान, तो उस पर MRP पर सरकार टैक्स लगा देती है। उसी में सरकार कैसे गैस सिलेंडर हो गया सब्सिडी देती है, दवा पर हो गया, तो ये सब में सब्सिडी देकर घटा दिया जाता है। तो ये समझ गया। और बाजार में आते मार्केट प्राइस पर बिकती है, उसमें टैक्स के साथ सब्सिडी जुड़ी रहती है। इससे कितना बार क्वेश्चन बनता रहता है। आइए समझते हैं। देखिए प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पर, प्राइस तो फैक्टर कॉस्ट पर रहती है, बट MRP फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स इस पर ऐड रहता है। कोई कोई में सब्सिडी दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो MRP समझ गए, MRP फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स रहता है, तब जाके किसी वस्तु का मूल्य फैक्टर कॉस्ट पर 6 रुपया रहता है और उस पर 4 रुपया टैक्स दे दिया सरकार कि तू कुछ भी करो, हमको रुपया टैक्स दो, तो 10 रुपया हो गए। यही MRP साइड में लिखा रहेगा किसी सामान के बगल में कि 10 रुपया, ये MRP जितना रुपया हो गया इसका। ये समझ गए। तो यही होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखिए इसमें आगे देखते हैं। और GDP मार्केट प्राइस पर ही निकलता है, GDP मार्केट प्राइस पर ही निकलता है। ये हमेशा याद करके रखिएगा, मार्केट प्राइस पर, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पर निकालेगा तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि घिसावट को घटाना, GNP को घटाना, ये सब समस्या हो जाता है। इसीलिए डायरेक्ट सारे के सारे जोड़कर मार्केट प्राइस पर ही उसको निकाल दिया जाता है। ये सब मार्केट में जो MRP दिखता है सामान पर, उसमें टैक्स जोड़कर महंगी किया जाता है और उसमें सब्सिडी जुड़ी हुई रहती है। देखिए ये फार्मूला याद करके रखिएगा, काफ़ी VVI फार्मूला है ये। GDP मार्केट प्राइस पर कैसे निकल आता है, तो GDP फैक्टर कॉस्ट हो गया और प्लस टैक्स होता है और माइनस सब्सिडीज होता है सस्ता करने के लिए। ये फार्मूला जरूर याद करके रखिएगा, एग्जाम में बराबर क्वेश्चन बनता है ये। तो मार्केट प्राइस जो हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया और प्लस टैक्स रहता है, और सरकार को मन है सब्सिडी देना या नहीं देना, तो ये सब्सिडी माइनस कर दीजिए तो घट कर कुछ सामान का दाम इस दवा में हो गया, तो बहुत सारा चीज़ में देता है ये। तो अब देखिए GDP फैक्टर कॉस्ट पर निकलता है जब सामान कंपनी से, तो GDP मार्केट प्राइस और माइनस टैक्स कर दीजिएगा प्लस सब्सिडी कर दीजिएगा, तो ये फैक्टर कॉस्ट पर हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला काफ़ी VVI है, ये दोनों याद करके रखिएगा। मार्केट प्राइस बोले तो मार्केट में आया सामान तो उस पर टैक्स रहेगा, सब्सिडी घटेगा, और फैक्टर कॉस्ट रहेगा तो माइनस टैक्स हो जाएगा प्लस सब्सिडी हो जाएगा, ऐसा समझिएगा। अब आगे समझते हैं। देखिए एक्चुअल में GDP की गणना फैक्टर कॉस्ट पर होनी चाहिए, बट इसमें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इकट्ठे सबको ऐड करके मार्केट प्राइस पर
निकाल दिया जाता है। ये याद करके रखिएगा आप। देखिए ये समझ गए, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, मूल्यह्रास, ये सब काफ़ी वीवीआई है, ये इकोनॉमिक्स का बेस है, ये बेस्ट पॉइंट है ये। देखिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे शुद्ध देश का रुपया कौन सा होता है? एनएनपी, मैंने बताया है कि एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये याद करके आप रखेंगे आप। देखिए और क्वेश्चन है, वैसा धन जो देश के काम आता है और उसमें केवल भारतीयों को शामिल करते हैं। ये जीएनपी हो गया, जैसे मैं जीडीपी तो ऑल हो गया, और जीएनपी हो गया जी विदेशी को घटा देंगे, भारतीय को जोड़ देंगे, वही जीएनपी होता है। तो वैसा धन जो देश के काम आता है उसमें केवल भारतीय का धन शामिल होता है, यही जीएनपी कहलाता है। ये समझ गया। अब आगे समझते हैं, क्वेश्चन है, देखिए यही है जीडीपी मार्केट प्राइस का। देखिए मार्केट प्राइस में क्या होता है कि जीडीपी फैक्टर कास्ट, अब प्लस टैक्स रहता है इसमें, देखिए ऑप्शन से, और माइनस सब्सिडीज रहता है, ये समझ गए। तो यही हो गया जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, एफसी हो गया, एफसी हो गया प्लस टैक्स हो गया माइनस सब्सिडीज हो गया, ये समझ गए जीडीपी मार्केट प्राइस। अब आगे समझते हैं, और फैक्टर कॉस्ट समझिए, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट यही है, मार्केट प्राइस हो गया, अब माइनस टैक्स और प्लस सब्सिडी रहेगा इसमें, ये समझ गए। तो ये देखिए ये वाला कंपनी से निकला, ये वाला निकला कौन सा, ये सरकार के द्वारा टैक्स ठोक कर ये काम किया मार्केट प्राइस, और ये हो गया कंपनी के द्वारा फैक्टर कॉस्ट पर डायरेक्ट निकाल दिया। तो सरकार तो पैसा लेगी ही लेगी किसी कंपनी पर, चाहे छोटा प्रोडक्ट बनाइए या बड़ा प्रोडक्ट बनाइए। देखिए अब समझते हैं, जीडीपी हमेशा किस पर निकलता है, तो मार्केट प्राइस पर निकलता है। ये कितने बार एसएससी पीसीएस में पूछा जाता है, ये मार्केट प्राइस पर निकलता है, क्योंकि इसे सरकार टैक्स ठोकर लेती है। ये अब जितना कमाइए उसका कोई मतलब नहीं है, काम कर रहे हैं पैसा मिलेगा, देना होगा सरकार को। अब देखिए अब क्वेश्चन है, एक निश्चित सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है, तो जीडीपी कहलाता है। यही होता है जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो बस यही क्वेश्चन है, यही सही क्वेश्चन बनता रहता है, तो आप जरूर याद कर लीजिए। इसके बाद जीडीपी का नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, इसके बारे में आगे देखेंगे। तो पहले ये बेसिक पॉइंट्स समझ लीजिए, और ये जीडीपी एनएनपी याद कर लीजिएगा, हिसावट क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ये सब समझ लीजिएगा। ये मूल्य ह्रास क्या होता है इसके बारे में बता दिया हूँ, ये समझ लीजिएगा। और हमेशा जीडीपी मार्केट प्राइस पर ही निकाला जाता है, ये याद करके रखेंगे। और क्वेश्चन देख लीजिएगा इसी तरह क्वेश्चन, और बाद में लास्ट में क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा इकोनॉमिक्स से। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।